हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आधा घंटा लेट हूँ और हर मंथ के सेकंड सैटरडे को जो है वो टीचर्स की मीटिंग होती है और सभी टीचर्स की मीटिंग थी। तो इस वजह से वो मीटिंग जो है वो थोड़ा सा आगे, मतलब टाइम ज़्यादा ले लिया था मीटिंग ने। और इस वजह से मैंने क्लास जो है वो थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन्ड भी नहीं कह सकते, टाइम मैंने एक्सटेंड करा दिया था। तो ये क्लास 12 बजे से होती है, आप लोग जानते हैं। तो मैंने 12:30 बजे जो है आपकी क्लास जो है वो शेड्यूल करा दी थी फिर, है ना। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे प्यारे दोस्त। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सीआई हम लोग पढ़ रहे हैं। और सीआई में हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास में हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे जो आज के टाइम में हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। चाहे वो टाइम आप लोगों को इंटीजर के फॉर्म में दिया हो, चाहे टाइम आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ हो। तो हम लोगों को आइडिया हो चुका है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमसे सीआई पूछेगा या अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों से अमाउंट पूछेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग उसमें अप्रोच जरूर लगा रहे होंगे। हाँ, अप्रोच जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की मेरे प्यारे साथी। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। पढ़ेंगे एक बार क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। 10,000 की राशि पर इन तीन वर्षों का सीआई हम लोगों को निकालना है। ये वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का अलग दिया हुआ है। ये 4% है, ये 5% है, ये 6% है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब भी आप लोगों को पास पास का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, जैसे यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इसे सक्सेसिव से जाना सबसे बेहतर रहेगा। सक्सेसिव से कैसे? सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले तीनों को जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा तीनों को, 4 और 5 9, 9 और 6 15। पहले तीनों को जोड़ा तो 15 आया मेरे भाई। पहले दो की गुणा करिए, 4 पंजे 20 आएगा। अगले दो की गुणा करिए मेरे भाई, 5 छंग 30 आएगा। बहुत बढ़िया। पहले और आखिरी की गुणा करिए, 6 चौक 24 आएगा। और बटे में मेरे प्यारे दोस्त 100 लिख दीजिए। तीसरी जगह हम लोग क्या लिख रहे होते हैं? तीनों की गुणा करते हैं, 6 चौक 24 पंजे 120 आएगा। और बटे में हम लोग 10,000 लिख रहे होते हैं। ये 3 साल का हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। ये 3 साल का हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? ब्याज निकल के आ जाएगा। अब बात को थोड़ा सा सुनिएगा यहां। बहुत बढ़िया। 30 और 20 50, 50 और 24 74, 74 बटे 100 का मतलब होता है 0.74। ठीक है, यहां अगर हम देखें चीजों को, जीरो से जीरो कट गई, ये हो जाएगा 0.012 हो जाएगा। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तीनों को जोड़ता हूं तो यहां से क्या आएगा? 2 आएगा। 4 और 1 5 आएगा। यहां 7 आएगा। और आप देखेंगे 15.752% जो है हम लोगों का ब्याज लगने वाला है 3 साल में। 3 साल में जो है 3 साल में जो है वो 15.752% हम लोगों का ब्याज लगने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो मुझसे ब्याज पूछना चाहता है तो मैं प्रिंसिपल का ये वाला परसेंट निकाल दूंगा तो मेरे सामने ब्याज आ जाएगा। अगर वो मुझसे अमाउंट पूछना चाहता है तो मैं प्रिंसिपल का 115.752% निकाल दूंगा तो वो मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं बढ़िया हूं भाई, टेंशन नहीं लेनी है, मैं एकदम ठीक हूं।
क्लास जब तक खींचेगी तब तक खींचेंगे, है ना। जब तक आप ये कहोगे चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है, तब तक जो है हम क्लास को करने वाले हैं, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 2.5 घंटे की क्लास हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास के जस्ट बाद जो है वो 3.5 से 4 घंटे की क्लास मुझे ज्योमेट्री की क्लास रिकॉर्ड करनी है मेंस के लिए मेरे भाई। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है आज, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा मूलधन जो है वो 10,000 दिया हुआ है, 10,000 ही है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 15.75 2% है मेरे भाई। बस यहां से देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इन 2 जीरो की जब इसमें गुणा होगी तो 1575.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्याज, तो आप कहेंगे 1575.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप लोगों को अलग अलग ब्याज दर दी गई हो, जब भी आपको अलग अलग ब्याज दर दी गई हो और ब्याज की दर जो है वो बहुत नजदीक नजदीक आप लोगों को दी हो, तो मेरे हिसाब से सक्सेसिव वाला बेस्ट मेथड है। कुछ बच्चों के दिमाग में यहां ये आएगा कि जी हम रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसकी तो रेशो आसान है, 1/25 हो जाएगा। इसका भी रेशो आसान है, 1/20, लेकिन इसका रेशो जब आप देखेंगे तो 3/50 आएगा। यानी कि मेरे भाई यहां इन तीनों की गुणा करना थोड़ा जो है वो मुश्किल टास्क है। सबसे बेस्ट इसका तरीका जो है, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट जो है मेरे भाई, तो इसका तरीका जो है वो सक्सेसिव है, ठीक है। मतलब मैं समझा नहीं विवेक कुमार आपकी बात मेरे भाई, मतलब पूरा डिटेल में बताओ। आपने क्लास ली तो क्लास में कुछ वहां डिफरेंट चीजें मिली, या फिर क्लास के वहां के क्वेश्चन हो गए, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ। अगर वहां कुछ डिफरेंट चीजें मिली हैं जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन हो गए, तो वो मुझे बताओ, है ना। और अगर वहां के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पढ़ने से हो गए हैं, तो वो बात मुझे बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा। जो सच्चाई है वो बताओ, मैं क्यों बुरा मानूंगा। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, पढ़वाना भाई कमेंट। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बेटा 10,000 दिया हुआ था, इसमें भी मूलधन 10,000 दिया है मेरे भाई। जब 3 साल का अलग अलग दिया है, तो एक तो तरीका होता है, इसे हम लिख देंगे 2/25 लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे 1/10 लिख देंगे, और इसे हम लिख देंगे 3/25 लिख देंगे। वहां से रेशो मेथड से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करना चाहूंगा। किससे करना चाहूंगा, सक्सेसिव से करना चाहूंगा। कैसे, पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% है। दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तीसरे साल की 12 है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 12 और 8 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पहले दो की गुणा करिए, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। अगले दो की गुणा करिए, 12 ढाई 120 हो जाएगा। और पहले और आखिरी की गुणा करिए, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। बटे में 100 करिए मेरे भाई, तीनों की गुणा करिए, 12 अट्ठे 96 ढाई 960 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई, तो आपने कहा जी बातें तो क्लियर हो गई। मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां देखेंगे, तो 120 और 80 200, 296 बटे 100 2.96 आएगा। आएगा क्या, यहां जीरो लगा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, प्लस 0.096 आएगा। यानी अगर मैं ब्याज देखूं तो आप कहेंगे 6, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 30 2 32 और 1 33 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई 3 साल में इतना ब्याज हम लोगों का लगने वाला है। 3 साल में इतना ब्याज जो है हम लोगों का लगने वाला है। अगर मैं आपसे मूलधन पूछूं, तो मूलधन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000। अगर मैं इतनी ब्याज आपसे लेना चाहता हूं, तो अगर मैं इसका इतना प्रतिशत निकाल दूंगा, तो क्या मेरे पास 3 साल का ब्याज आ जाएगा।
पॉइंट हटाइए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 2 जीरो की गुणा होगी, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3305.6, 3305.6 आ जाएगा। ठीक है, 3 ईयर कहाँ चला गया? 3 ईयर मेरे भाई यही है, ये 3 साल का ही तो लगाया है भाई। 3 साल का सक्सेसिव मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। तीनों ब्याज दरों को जोड़ दो, पहले दो ब्याज दर की गुणा, अगले दो ब्याज दर की गुणा, फिर पहले और आखिरी की गुणा बटे में 100 कर दो, और फिर तीनों ब्याज दर की गुणा करके बटे में 10,000 कर दोगे, तो आपके सामने जो है मेरे प्यारे दोस्त 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। यही था मेरे प्यारे दोस्त 3 साल का ब्याज। अगर मैं इसे रेशो से करता हूं, रेशो से अगर आप करना चाहते हैं, मैंने कहा थोड़ी सी गुणा जो है वो कैलकुलेशन पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग ये चाहते हैं बेटा ये देखो, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 बाद पॉइंट लगेगा, तो मेरे भाई दो तो ये हो गए, एक और जीरो लगानी पड़ेगी तब पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा समझना। मैं आप लोगों से अगर रेशो से कहूं तो 8% का फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 8% की फ्रैक्शन 2/25 होती है। मैं आप लोगों से कहूं 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। और मैं आपसे ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ठीक है, मैं आपसे ये कहूं इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन 3/25 होती है। ठीक है, अगर साथी ध्यान से सुनना, पहले केस में बात करूं तो 25 से राशि 27 हो जाएगी, दूसरे केस में बात करूं तो 10 से राशि 11 हो जाएगी, और तीसरे केस में बात करूं तो 25 से राशि 28 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा 2 पंजे 10, 2 की गुणा 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा। इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल निकल के आएगा, इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे सीआई निकल के आ जाएगा। आ जाएगा, यानी अगर प्रिंसिपल को 10,000 के बराबर लिखेंगे, एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे और उस एक पार्ट की गुणा आप सीआई में कर देंगे, तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, 960 वहां से आया बेटा, तीनों ब्याज दर की गुणा कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला तो लिखाया था, अभी फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, चलिए, एक कह रहा है 2.960 कैसे आया? 120 और 80, 200, 200 में 96 जोड़ा, 296 आ गया। अब बटे में 100 है, तो 296 को 100 से डिवाइड करोगे 2.96 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि पहले वर्ष का, हाँ, यदि पहले वर्ष का ब्याज दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% है, और तीसरे वर्ष के लिए 8% है मेरे भाई, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 का मिश्रधन देगी? यानी इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है? मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ हो या मूलधन दिया हो, मिश्रधन पूछा हो, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन देके मूलधन पूछा जाए या फिर मूलधन देके मिश्रधन पूछा जाए, तो कैसी भी फ्रैक्शन आप लोगों को दी हो, कोशिश करना कि आप उसे रेशो से निपटा लें। मेरी बात को सुनिए, पहले मैंने क्या कही, ऐसा नहीं है ये सक्सेसिव से इसका आंसर नहीं आएगा, आप तीनों का सक्सेसिव निकाल के आप अमाउंट के बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हो और अमाउंट आप लोगों से पूछी जाए, या फिर अमाउंट आप लोगों को दी हो, मिश्रधन आप लोगों को दिया हो और मूलधन आप लोगों से पूछा जाए, तो आप किस मेथड को प्रेफर करेंगे? आप रेशो मेथड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनिए, पहली ब्याज दर कितनी है? 5% की, 1/20, 20 से राशि 21। क्यों प्रेफर करेंगे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। क्या क्या मेरे भाई 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 का मतलब राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। 6% का मतलब होता है 3/50, यानी राशि 50 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 53।
और 8% का मतलब होता है राशि 25 से बढ़ के 27 हो जाएगी। 8% का मतलब 2/25 होता है, 25 से बढ़ के 27 हो जाएगी। यानी अगर मैं मूलधन की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। और अगर मैं मिश्रधन की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथी, मिश्रधन जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। ये प्रिंसिपल है और ये मेरे भाई अमाउंट है। ये जानते हैं आप लोग। उसने अमाउंट कितना दिया है? 30,051, यानी इस वैल्यू के बराबर लिखना है। ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां चीजें आसानी से कट जाती हैं। कैसे? 9 से काटेंगे 3 बार, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 8 बचेगा, 9 नाम 81 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए 21 से काटिए, 21 पंजे 105 होते हैं, 21 तिया 63 होते हैं। क्या 53 से 53 कट जाएगा? क्या एक पार्ट की वैल्यू एक के बराबर आ जाएगी? अगर एक बराबर एक है तो क्या ये आपके सामने मूलधन आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 50 दूनी 100, यानी ये गुणा होके 1000 होगा, और 1000 की गुणा 25 में हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? मूलधन जो होगा वो 25,000 हो जाएगा। मूलधन जो होगा वो 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं आया भाई इसका कमेंट विवेक कुमार का? पता नहीं यार क्यों बोला था आपने यार, और क्या बोला था, समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 21 क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत बढ़िया मनीष महावर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए कैसे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन कहना क्या है। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है। कितनी? 8,000 की राशि, कितना बेटा? 10% की वार्षिक ब्याज दर पे उधार लेता है। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी ब्याज जो देना है वो हर 6 महीने पे देना है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पर मुझे ब्याज देना होगा। क्या देना होगा? हर 6 महीने पर। हाँ मैंने नेम लिया था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बोला क्या था, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। आपने वहां जाके क्लास ली तो वहां के सारे क्वेश्चन हो गए, या वहां कोई अलग कॉन्सेप्ट बताया गया उससे सारे क्वेश्चन हो गए? थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करके बताओ, है ना? सुनना पड़ेगा वो सारी चीज ऊपर। ठीक है, देखिए 8,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक वर्ष की अवधि का, हर 6 महीने पर ब्याज देना है तो एक साल में कितनी बार ब्याज देना होगा? पहला ब्याज 6 महीने के बाद, अगला ब्याज 6 महीने के बाद देना होगा। क्या एक साल में मुझे 2 बार ब्याज देना होगा? बहुत बढ़िया। ब्याज की दर पूरे साल की 10% है, तो इन 6 महीने में 5% ब्याज लगा होगा, और इन 6 महीने में भी 5% ब्याज लगा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि पूरा दोनों को मिला के ओवरऑल कितना बैठेगा, तो दोनों को जोड़िए 10 होगा, और पॉइंट लगाइए, दोनों की गुणा कर दीजिए। क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं? यानी 10.25% जो है वो साधारण ब्याज आपका रहने वाला है, और 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है। उसने कहा एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी मूलधन का अगर आप 10.25% निकाल देते हैं तो आप लोगों के सामने एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जब ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक दे। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट हटाया, यहां से 2 जीरो बढ़ाई, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 820 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो अगर अर्धवार्षिक देना है तो अर्धवार्षिक निकाल देंगे, और वार्षिक देना है तो वार्षिक निकाल देंगे। ठीक है,
बढ़ जाएं आगे, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 10.25 कहां से है? बताइए, मेरा मनी। देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, यानी हर साल की ब्याज दर कितनी दे रखी है, 20%। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी हर साल हर 6 महीने में मुझे पैसा देना है, तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सबसे पहले मुझे समय बताइए, समय कितना दिया हुआ है। आपने कहा समय जो है वो 2 वर्ष दिए हुए है। क्योंकि ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6 महीने में मुझे पैसा देना है। पहला पैसा 6 महीने में, फिर अगला पैसा 6 महीने में, 6 दूनी 12 महीने हो गए, फिर अगला पैसा 6 महीने में, 6 तिया 18 हो गए, और 6 चौक 24 हो गए। क्या मुझे 4 बार पैसा देना होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल देना होगा। अगर 1 साल की ब्याज दर 20% है, तो आधे साल की ब्याज दर क्या 10% हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या तो इसे गोल्डन से कर लेना, 46 41 4 साल का कोड होता है, या फिर 10% के हिसाब से 4 साल का जो ब्याज होता है वो 46.41% होता है। मैंने जिस दिन क्लास शुरू की थी उस दिन बताया था कि 10% अगर ब्याज दर दी हुई है, 10% अगर ब्याज दर दी हुई है, तो 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है, और 4 साल का ब्याज 46.41% होता है। तो ये क्या है, आपने 4 बार का ब्याज निकालना है 10% के हिसाब से, तो 46.41% जो रहेगा वो ब्याज रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 1 लाख का 46.41% निकाल देंगे, तो आपके सामने जो है वो 2 साल का ब्याज यानी 4 छमाही का ब्याज आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो, 46,410, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड, आप गोल्डन से भी इसका कर सकते हैं। गोल्डन से 4 बार का गोल्डन होता है 46 41 होता है। अगर आप इस 10 लाख का 1 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, और इस 10,000 का कितना परसेंट, 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, और 1,000 का 10% 100 होता है, और 100 का 10% 10। 10,000 की गुणा 4 में करेंगे 40,000 आएगा, 6 की गुणा 1000 में करेंगे 6,000 आएगा, 4 की गुणा 100 में करेंगे 400 आएगा, और 10 की गुणा 1 में 10। इन सबको जोड़ोगे अब भी आंसर उतना ही आएगा, 46,410। ठीक है, 46,410। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है भाई? कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल आपकी क्लास संडे में नहीं लूंगा। रीजन, संडे में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है ना। आप लोग जानते हैं कि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ऐसा नहीं है कि आपसे ऊपर रख के जिम्मेदारियों को निभाऊं, मतलब निभाना चाहता हूं, नहीं। ऐसा है कि मतलब दोनों चीज़ें प्रॉपर हो जाए। आपकी आज क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लूं, और कल वो जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है मेरे अलावा जो चीज़ों को देख पाए। ठीक है, देखिए, फटाफट सुनिएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को समझिएगा। 9500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, यानी सारे नियम कायदे कानून फेल हो चुके हैं हम लोगों के।
सारे नियम कायदे कानून फेल हो चुके हैं मेरे भाई, क्योंकि दशमलव के दो स्थानों तक बताना है। ना तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ना हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ना हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर पूरे साल, पहले 2 वर्ष का क्वेश्चन है, अगर 2 वर्ष का क्वेश्चन है और अर्धवार्षिक देना है, तो 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे? 4 अर्धवार्षिक होंगे। 4 अर्धवार्षिक होंगे, 6 महीने का होता है। अगर एक अर्धवार्षिक में बात करूं तो एक अर्धवार्षिक में पूरे साल की ब्याज दर है 8%। तो एक अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी ब्याज दर? तो आप कहेंगे 4%। कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25 होता है 4% का मतलब। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ब्याज दर 1 है और रेशो से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी कि 25 से 1/26, 25 से 1/26, 25 से 1/26, 25 से 1/26। मलंग अनिल भाई साहब, मैं इस भाई से एक बात कहना चाहूंगा। ये भाई कह रहा है कि सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं और मेरे समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं और मेरी बात भी नहीं सुन रहे। भाई मैं जल्दी चीज़ें पढ़ाता तो 5 महीने में 4 चैप्टर नहीं कराता, 10 चैप्टर नहीं होते अगर मैं जल्दी पढ़ाता। भाई 4 बार का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 साल का था लेकिन अर्धवार्षिक देना था। एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक यानी 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। और 4 हाफ ईयर का हम लोग जानते हैं, 4 हाफ ईयर का कोड जो होता है, 4 बार का जो कोड होता है वो 4641 होता है। आप देखेंगे 25, 1/25, इसका 1/25 निकालिए। पहले राशि मूलधन 9500 था, उसका 4% जब हम लोग निकाल रहे होंगे, तो आप कहेंगे जी 5 चौक 20 को 0, हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा, 380 आएगा। फिर 380 का जो है वो 4% निकालिए, यही मेथड सबसे बेस्ट है। 8 चौक 32 को 2, हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, नीचे एक जीरो है, एक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इसका 4% निकालिए, 15.2 का 4% निकालिए। 4% निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 को 0, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 2 6, नीचे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो बाद यहां पॉइंट लग जाएगा। ये बहुत छोटा आएगा, इसको रिजेक्ट ही कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं मेरे भाई, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत छोटा आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आपने कहा 4 0 0, 8 चौक 32 को 2, हासिल 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यही होगा। यहां देखा 6 दूनी 12 को 2, हासिल 1, 6 पंजे 30, 31 को 1, हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 91.2 हो जाएगा। यहां देखा तो 8 चौक 32 को 2, हासिल 3, यहां 3, 6 चौक 24 को 4, हासिल 2, 2.432 आएगा। लगभग लगभग आंसर कितना आ रहा होगा? 1520 और 91 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 को 1, हासिल 1, 1611, तो ये हो गया 1611 और 2, 1613 पॉइंट कुछ आएगा। और 1613 पॉइंट कुछ का मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरे भाई। मैं आपको जो चीज सिखानी थी मेरे दोस्त, मैं सिखा चुका हूं। सक्सेसिव लगाना भी बता चुका हूं, रेशो लगाना भी बता चुका हूं, गोल्डन से भी आपको बता चुका हूं, और डायरेक्ट भी आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को हर मेथड से नहीं करा सकता आपको क्लास में। जब मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तब तक 40 क्वेश्चन मैं करा चुका हूंगा मेरे भाई। उस तरीके से जो मैंने शुरुआत में कहा था, जो मेथड बेस्ट है मैं उससे क्वेश्चन को करूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? रेशो से नहीं होगा। 25 से 1/26 हो गया, 25 से 1 बढ़ के दूसरी छमाही में 26 हो जाएगा, तीसरी हाफ ईयरली में 25 से 26 होगा, चौथी हाफ ईयरली में 25 से 26 होगा। भाई तुम बनो खतरों के खिलाड़ी, 25 की गुणा 4 बार लिखो, यहां लिख दो। 26 की गुणा 4 बार करो, यहां लिख दो। इसमें से इसे घटाओ, ब्याज लिख दो। इस मूलधन को 9500 के बराबर लिख दो, एक की वैल्यू निकालो, फिर इस ब्याज में उसकी गुणा करो। भाई साहब कहां क्यों करूं मैं इतनी कैलकुलेशन? क्यों करूं बताओ आप?
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी उस चीज को समझो कि जिस क्वेश्चन में जो मेथड उपयोगी रहेगा मैं उस मेथड को लगा रहा हूं। ऐसा तो है नहीं मैंने कोई बताया नहीं है मेथड आपको। अगर मैं किसी वजह से मना कर रहा हूं उस मेथड को लगाने के लिए तो आप भी उस बात को समझिए। ठीक है मेरे भाई, यहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। रेट का आधा टाइम का डबल, बिल्कुल ठीक है। रेट का आधा कितना हो जाएगा 4, टाइम का डबल तो 4 आएगा। इसीलिए मैंने 4 साल वाला कोड लगाया है मैंने। ठीक है, बढ़ जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं आप इन लोगों के कमेंट क्यों लेते हैं? बेटा ये भी अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही तो होगा। आप भी पेशेंस रखिए, इनको भी समझना। ये भी उस सोच के साथ आए हैं क्लास में कि हम मैथ सीखेंगे। ठीक है, देखिए 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% वार्षिक। रेट को आधा कर दो क्योंकि अर्धवार्षिक है, रेट को आधा करेंगे 5% हो जाएगी। और टाइम को दुगना कर दो तो क्या 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे, 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगे 1.5 साल में, होंगी या नहीं? लगा दो मेरे भाई 3 साल वाला, 331 होता है 3 साल वाला, हो जाएगा। अब 8,000 का 5% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 पंजे 400 होता है। अब 400 का 5% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो 20 आ जाएगा। और 20 का 5% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं? अब यहां से देखें तो 400 तिया कितने 1200 होंगे, 20 तिया कितने 60 होंगे, और एक एकम एक तो 1261 मेरा इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए फटाफट इस क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 1,25,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इस बात को दोबारा समझिए मेरे भाई, इस बात को बहुत शांति से समझें। ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जामिनर आपसे पूछने लगा है। 3 ईयर क्यों किए? लो गुड़िया, ये अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, टाइम को दुगना करना होता है। मैंने ये 3 ईयर नहीं किए, 3 हाफ ईयर किए। 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, और 6 महीने का एक अर्धवार्षिक होता है। तो 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे? 3 अर्धवार्षिक होंगे। वही चीज मैंने यहां लिखी है। होशियार बनो, मैच्योरिटी दिखाओ, पागलपन नहीं दिखाना है। ये बैच पागलपन दिखाने के लिए थोड़ी ना है। कब तक जीवन ऐसे ही चलाओगे पागलपन दिखाते दिखाते? कब तक पागल ऐसे ही बनते रहोगे? भाई मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। अब देखिए, हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, वार्षिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। वार्षिक का मतलब होता है, बेटा क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में हमें ब्याज देना होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता। रेट रेट रहती है और टाइम जो है वो टाइम रहता है, इसमें कोई चेंज हम लोगों को नहीं करना होता। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मेरे भाई अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने वाला हिसाब किताब। कितने महीने वाला? तो आप कहेंगे 6 महीने वाला, 6 महीने वाला हिसाब किताब। यानी कि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हमें रेट को हाफ करना होता है और टाइम को मेरे भाई जस्ट डबल करना होता है। ये होता है, ये होता है मेरे भाई अर्धवार्षिक का केस। लेकिन मेरे भाई जब बात आती है 8 माह, त्रिमासिक पे अभी नहीं पहुंचा हूं मैं, 8 माह पे जाना चाह रहा हूं। इस 8 माह की पहले डिटेल ये समझिए कि इस 8 माह का मतलब होता है कि आपको हर 8 महीने पर ब्याज देना है। आपको हर 8 महीने पर ब्याज देना है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 3 साल में आप कितनी बार, 2 साल में आप कितनी बार ब्याज देंगे, 2 साल में आप कितनी बार ब्याज देंगे? अगर हर 8 महीने पर आप ब्याज देना चाहते हैं तो आप कहेंगे 2 साल में 24 महीने होते हैं। 2 साल में 24 महीने होते हैं। पहला ब्याज मैंने 8 महीने बाद दिया होगा।
अगला ब्याज हमने 8 महीने बाद दिया होगा, फिर अगला ब्याज हमने 8 महीने बाद दिया होगा। यानी 24 महीने में हमें 3 बार ब्याज देना होगा अगर हर 8 महीने पर हम लोग ब्याज देना चाहते हैं। तो यहां दर भी जो लगेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो लगेगा, वो 8 महीने के हिसाब से लगेगा, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसलिए आपको यह समझना होगा, क्वेश्चन में वो आपको 2 साल देगा, लेकिन उन 2 साल में 24 महीने होते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि 8 महीने पे ब्याज देना है, तो आपको समझना होगा कि 8 महीने के हिसाब से हमें 3 बार ब्याज देना होगा। तो यहां जो सारी चीजें लग रही होंगी वो 3 बार वाली लग रही होंगी, चाहे गोल्डन रेशियो हो, चाहे आप सक्सेसिव लगाएं, चाहे आप रेशो मेथड करें, वो 3 बार वाला ही आपका सब कुछ लग रहा होगा। चीजें समझ में आई? चलिए भाई, क्वेश्चन को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से चीजें सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। होता है क्या? मुझे 8-8 महीने पे ब्याज देना है। क्या 24 महीने में 3 बार ब्याज देना होगा? क्या 24 महीने में 3 बार ब्याज देना होगा? और 3 साल का मेरे भाई गोल्डन रेशियो क्या होता है? 331 होता है। होता है। अगर पूरे साल की 12 महीने की, एक साल में 12 महीने होते हैं, पूरे साल की ब्याज दर 15% है, तो 1 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? 15/12। तो मुझे तो 8 महीने की ब्याज दर निकालनी है। 4 दूनी 8 होगी, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी इन 8 महीने में जो ब्याज दर लगेगी वो 10% लगेगी। इन 8 महीने में जो ब्याज दर लगेगी वो 10% लगेगी। आप इसका 10% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 की गुणा होगी तो 12,500 आएगा। आप इसका 10% निकालिए मेरे भाई, 1250 आएगा। आप इसका 10% निकालिए, 125 आएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 12,500 की गुणा 3 में करेंगे तो 37,500 आएगा। 1250 की गुणा 3 में करेंगे तो 3750 आएगा। और 125 की गुणा 1 में करेंगे तो 125 आएगा। हो जाएगा? अब यहां समझिए, जोड़िए इन सबको, 3750 हो गया और यहां 125 है मेरे भाई। तो 5 2 7 होगा, 7 5 12 और एक 13 को 3 हासिल 1, 7 3 11 को 1 हासिल 1, 41,375 जो है वो ब्याज रहने वाला है अगर हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना है। अगर हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना है तो इन 2 सालों में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा। और 3 बार का कोड जो होता है वो 331 होता है। तो मैं सबसे पहले 8 महीने की ब्याज दर निकालूंगा। अगर पूरे साल की ब्याज दर, 12 महीने की ब्याज दर 15% है, तो 1 महीने की ब्याज दर 15/12 होगी। तो मेरे भाई 8 महीने की ब्याज दर 10% होगी, और 10% होगी तो मेरे भाई 10% निकालता चला जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शांत। एक ईयर हो तो कैसे करेंगे? एक ईयर में बेटा नहीं देगा वो ऐसे ही देगा जो 8 से डिवाइड होते हो। या तो 24 महीने देगा, या 32 महीने देगा, या 16 महीने देगा फिर वो, है ना, जो 8 से डिवाइड होते होंगे। और 8 से डिवाइड नहीं होते हैं तो उसका भी देखेंगे हिसाब किताब। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? जब ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होता है, यानी कि अब जो है ब्याज हमें हर 8 महीने में देना है, हर 8 महीने में देना है, तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 3641 है। यानी ये 2 साल का ब्याज दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, 2 साल में क्या 24 महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं, और हमें हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो क्या मैंने 3 बार ब्याज दिया होगा? तो आपने कहा जी 3 बार आपने ब्याज दिया होगा। यानी सब कुछ जो लगना है, सब कुछ जो लगना है मेरे भाई 3 बार के हिसाब से लगना है। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आप लोगों को दी हुई है, 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/12 होगी। तो 8 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां से निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे जी वो तो 10% आएगी, पहले ही क्वेश्चन में निकाली थी, कोई बात नहीं।
इसका मतलब अगर पूरे साल 15% ब्याज लगता है तो 8 महीने में 10% ब्याज दर लगेगा। ठीक है, हमें निकालना है 331, हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई, 331 रुपए मैंने ब्याज मान लिया 331 तीन बार का कोड होता है। अब मूलधन कैसे निकालेंगे मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन रेशो से भी हो जाएगा, 10 से राशि 11, 10 से राशि 11, 10 से राशि 11, 1000 से राशि 1331 हो जाएगी। कितना ब्याज? 331। उसने ब्याज 3641 दिया है, 331 बराबर 3641, एक पार्ट की वैल्यू निकाल के 1000 की वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। इसका बेस्ट तरीका होता रेशो मेथड, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन जो है वो बहुत आसान दी गई है। इसका बेस्ट तरीका रेशो हो सकता है, लेकिन आपने कहा जी गोल्डन से और बता दो। जब आप ऐसी ही बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन मूलधन का गोल्डन से निकालना और बता दो, मैं इसे रेशो से भी करा दूंगा, लेकिन एक बार गोल्डन पे हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 10%, और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। अगर क्वेश्चन 3 बार का है तो इसका क्यूब जो है आप मूलधन मान लो। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 1000 रुपए आपने अपनी तरफ से मूलधन मान लिया। अगर क्वेश्चन 4 बार का है तो इसकी पावर 4 आप मूलधन मान लो। क्वेश्चन 2 साल का है तो इसकी पावर 2 आप मूलधन मान लो। जितनी साल जितनी बार का क्वेश्चन हो उतनी पावर इसका मूलधन आप अपनी तरफ से मान लो। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1000 रुपए इस क्वेश्चन में मूलधन मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है 10% ब्याज दर है, 10% निकाला तो कितना आएगा? 100। 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। क्या यही आएगा? क्या मेरे हिसाब से जो ब्याज बैठ रहा है 300, यहां 30 और यहां 1, क्या 331 रुपए ब्याज बैठ रहा है? उसने दिया है 3641 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू 331 से कम 331 होगा। कितना बचेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 33, एक उतार लेंगे, 331 से कम 331 होगा। अगर 1 बराबर 11 है तो आपने मूलधन कितना माना है? 1000 बराबर, वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या क्वेश्चन का जवाब 1000 हो जाएगा? 11,000। क्या क्वेश्चन का जवाब 11,000 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्वेश्चन का जवाब 11,000 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को मेरे भाई दूसरे तरीके से, जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता था, जैसे ही आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देखा, जैसे ही आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देखा, आपके दिमाग में डायरेक्ट जो है वो टेबल आई। अगर एक बार का ब्याज है तो 10% होगा, 2 बार का ब्याज है तो 21% होगा, 3 बार का ब्याज है तो 33.1% होगा, 4 बार का ब्याज है तो 46.41% होगा। क्या ये 3 बार का ब्याज आपको दिया हुआ है? अगर 3 बार का ब्याज है तो क्या 33.1% ब्याज हो जाएगा? और उसने ब्याज कितना दिया है? 3641 दिया है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3641/33.1 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू ही मूलधन होगा। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे साथी ये भी 11,000 ही आएगा। दूसरा तरीका इसका ये है। तीसरा तरीका बेटा 2 साल है, 2 साल में 24 महीने होते हैं। अंजू सिंह, मैं गुड़िया उस बात को ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 साल है, 2 साल में 24 महीने होते हैं, लेकिन हमें ब्याज हर 8 महीने पर देना है। तो 24 महीने को जब 8 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपको 3 बार ब्याज देना होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो बन चुका है वो 3 बार वाला क्वेश्चन बन चुका है। चाहे आप उस पे रेशो मेथड लगाओ, चाहे आप उस पे सक्सेसिव लगाओ, चाहे आप उस पे गोल्डन रेशो नाम का मेथड लगाओ। ठीक है, तीसरा रेशो से भी कर सकते हैं। ये तो मेरे भाई सक्सेसिव से था, ये तो मेरे प्यारे दोस्त सक्सेसिव से था। और तीसरा मेथड जो है वो रेशो से भी कर सकते हैं। यहां ये तीसरा मेथड भी बता देता हूं आप लोगों को। रेशो 10% का मतलब 1/10, यानी राशि का 10 से 11 होना। दूसरे 8 महीने में भी राशि 10 से 11 हुई होगी, और तीसरे 8 महीने में भी 10 से राशि 11, यानी 8 महीने में 1000 से राशि 1331 हुई होगी। तो ब्याज कितना लगा? 331। 331 की वैल्यू उसने ब्याज दिया कितना है? 3641। एक पार्ट की वैल्यू 11 आएगी। तो मूलधन आपसे पूछा है,
1000 पार्ट की वो आपसे वैल्यू पूछना चाहता है, तो क्वेश्चन का जवाब 11,000 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 11,000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लो, बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा कि 37,500 की धनराशि है। टोटल मूलधन कितना दिया हुआ है? 37,500। टोटल मूलधन कितना दिया हुआ है? 37,500 दिया हुआ है। ठीक है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी पूरे साल की ब्याज दर कितनी दी हुई है? 12% दी हुई है। अगर पूरे साल की 12% है, पूरे साल की 12% है, तो एक महीने की 1%, क्योंकि 12 महीने की 12% है तो एक महीने की 1%, 2 महीने की 2%, 3 महीने की 3%, 4 महीने की 4% हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, एक सही 1/3 वर्ष। सबसे पहले एक वर्ष पूरा पूरा है, ये 1/3 वर्ष है, इसे महीने बना लो, महीने में 12 की गुणा होती है, यानी यहां 4 महीने आपके सामने लिखे हुए हैं। 4 महीने ये लिखे हुए हैं और 12 महीने यहां लिखे हुए हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यानी टोटल आपके पास मिला के 16 महीने का हिसाब किताब निकालना है। 16 महीने का आपको हिसाब किताब निकालना है। ठीक है, यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, 8 मासिक आधार पर, 8 मासिक आधार का मतलब है हर 8 महीने पर ब्याज दिया जाता है। हर 8 महीने पर ब्याज दिया जाता है, तो 16 महीने में कितनी बार ब्याज दिया जाएगा? हर 8 महीने पर ब्याज दिया जाता है, तो क्या 16 महीने में 2 बार ब्याज दिया जाएगा? यानी यहां जो सब कुछ लगने वाला है वो 2 बार का लगने वाला है। यहां जो सब कुछ लगने वाला है वो 2 बार का लगने वाला है। लगा दो गोल्डन रेशियो। 2 बार का गोल्डन रेशियो होता है 21। होता है क्या? अगर मैं कहूं 37,000, अच्छा पूरे साल की 12 महीने की ब्याज दर 12% है, तो 8 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? 8%। यानी यहां भी 8% ब्याज लगेगा और यहां भी 8% ब्याज लगेगा। या तो सक्सेसिव से कर दो, 16.64% डायरेक्ट निकाल दो इसका, या फिर आप गोल्डन रेशो से जा सकते हैं। जब इसका 8% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 को जीरो हासिल 6, 8 तिया 24 और 36। इसका 8% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 240 आ जाएगा। यानी कि ये 6,000 आ चुका है यहां ब्याज, यहां 240 आ चुका है, और दोनों ब्याज जुड़ेंगे तो 6240 आपका 16 महीने का ब्याज हो जाएगा। 6240। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार का बन चुका है, पहले 8 महीने में ब्याज दर 8% होगी, अगले 8 महीने में ब्याज दर 8% होगी। दोनों को मिलाओगे, समतुल्य से निकालोगे, सक्सेसिव से रामबाण से, तो 16.64% ब्याज आएगा। इसका मतलब 37,500 का 16.64% डायरेक्ट निकाल दोगे तो ये आपके सामने 16 महीने का ब्याज आ जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है। रजनीश वर्मा लगाएंगे भाई, उसको भी लगाएंगे, वेट करो थोड़ा सा, बताइए। कुछ लोगों की बीमारी होती है कुछ लोगों को, और उसका इलाज भी किसी डॉक्टर के पास नहीं है। नंबर सिस्टम करा रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ कब कराओगे? एलसीएम एचसीएफ करा रहे हैं तो उन्हीं लोगों का डाउट होता है प्रॉफिट एंड लॉस कब कराओगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे होते हैं तो उन्हीं का डाउट होता है परसेंटेज कब कराओगे। अब मैंने रेशो से कराया तो उन्हीं का डाउट है सक्सेसिव से कराओ।
सक्सेसिव से कराता तो गोल्डन से करा, गोल्डन से कराता तो रेशो से करा। वो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी न सेटिस्फाई होते हैं। देखिए बच्चे, मतलब क्या समझ में नहीं आया? 8 माह के देने का मतलब है आपको ब्याज हर 8 महीने पर देना है। अगर पूरे 12 महीने की ब्याज दर 12% है तो उन 8 महीने में 8% ब्याज दर रहेगी, यानी 8% के हिसाब से आपको ब्याज देना होगा। अच्छा, ये समय दिया हुआ था 1/3 वर्ष, आप इसे महीने में बदल लो। जब आपने महीने बदला तो 12 की गुणा करी, 4 महीने ये आगे, 12 महीने, क्या 16 महीने का ब्याज देना है? आपसे कहा गया हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो 16 महीने में आप 2 बार ब्याज दोगे। ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई, वो 16 महीने का है। 16 महीने का मतलब हर 8 महीने में 2 बार ब्याज देना होगा। 2 बार का क्वेश्चन बन चुका। रजनीश वर्मा बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बोला ही नहीं है मेरे भाई। मैंने तो आपका जवाब दिया है कि रुको थोड़ा सा वेट करो, मैं उसका भी कराऊंगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो लोग रेशो से कराओ, सक्सेसिव से कराओ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, ठीक है? अब समझिए ध्यान से। 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में, 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 महीने के हिसाब से की गई हो। 8 महीने के हिसाब से निकटतम पूर्णांक बताना है, यानी यहां कैलकुलेशन के सारी चीजें खत्म हो चुकी। ठीक है, आगे आइए मेरे भाई। अगर मैं 26 नंबर में कुछ गलती हुई है, कोई गलती नहीं है। आइए, पहले यहां मुझे 1/3 वर्ष दिया हुआ है, आप इसके महीने बनाइए। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और अगर मैं इस वाले वर्ष में महीने पूछूं, ये जो 1/3 वर्ष है इसमें महीने पूछूं, तो 12 की गुणा करेंगे 4 महीने यहां, यानी ये टोटल 16 महीने का केस बन चुका है। 1/3 वर्ष का मतलब है 16 महीने का केस बन चुका है। क्या 16 महीने में अगर आपको ब्याज देना है 16 महीने का, और मैं आपसे कहूं भाई साहब आपको हर 8 महीने पे ब्याज देना है, हर 8 महीने पे ब्याज देना है, तो आप कहोगे जी मुझे इसका मतलब 16 महीने में 2 बार ब्याज देना होगा। ये क्वेश्चन 2 बार का बन चुका है। क्वेश्चन 2 बार का बन चुका है, चाहे सक्सेसिव लगाओ, चाहे रेशियो लगाओ, चाहे इसमें गोल्डन रस लगाओ, आपका हर तरीके से क्वेश्चन होगा। आपने ये कहा कि अगर पूरे 12 महीने की दर, अगर पूरे 12 महीने की दर आपको 9% दी हुई है, अगर पूरे 12 महीने की दर 9% दी हुई है, तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 9/12। मुझे चाहिए हर 8 महीने की दर चाहिए, हर 8 महीने की। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी उन 8 महीने में 6% की ब्याज दर लगेगी। 6% की ब्याज दर लगेगी, यानी 2 बार ब्याज दर लगानी है, पहले 8 महीने में 6%, अगले 8 महीने में 6%। तो क्या समतुल्य से करोगे, क्या 12.36% ब्याज हो जाएगा? 6 और 6 12, और 6 6 36, 12.36% ब्याज हो जाएगा। तो मेरे भाई निकाल दो ना। 31,600 का, 31,600 का 12.36% जब आप निकालोगे तो आपके सामने ब्याज आ जाएगा 2 साल का, 2 8 महीने का ब्याज आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन को कर लो, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो नीचे बढ़ाइए। 4, इसे मत काटिए, इसे काट दीजिए। 4 सत्ते 28 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, ऑप्शन भी बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए हैं भाई। एक काम करो, फिर इसे काटो ही मत आप, फिर आप इसे काटो ही मत। आप क्या करो, 316 की गुणा 1236 में कर लो, 1236 में कर लो, और जो भी आए 2 के बाद पॉइंट लगा देना। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। प्यारे लोग, आप ही बता रहे हैं 3906 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ऑप्शन बहुत नजदीक है, 3906, 3916, 3928, 3896, बहुत नजदीक नजदीक है। तो अप्रोक्सीमेशन से भी अपना काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, कर लोगे ना इनकी गुणा? अब आपको चीजें क्लियर थोड़ी सी हुई?
8 महीने का क्वेश्चन है, समय को बदलना होगा, 8 महीने के रूप में लाना होगा, टाइम को, रेट को बदलना होगा। अगर रेट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, इसे आप गोल्डन से भी जा सकते हैं। ये क्या था, ये तो आपका सक्सेसिव था। गोल्डन 2 बार का कितना होता है, 2 1 होता है। इसका मेरे भाई 6% निकालिए, परसेंट से 2 0, 6 6 36 को 6 हासिल लगे 3, 6 एकम 6 3 9 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। इसका 6% निकालिए, 6 6 36 को 6 हासिल 3, 9 6 54 54 और 3 57 को 7 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53 को 3 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। नीचे 2 0 है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका 6% 113.76 हो जाएगा। यहां देखेंगे 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 19 को 9 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, 3792, और उसमें 113 जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 3 2 5, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 1 8 9, 3905.7, यानी 3906 आ जाएगा। ये गोल्डन से था, ये गोल्डन से था मेरे भाई, ठीक है, ये गोल्डन से था। मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप कह रहे हैं 27वां क्वेश्चन समतुल्य से नहीं आ रहा है, वो समतुल्य से भी आएगा। जो एक मेथड से आ गया वो हर एक मेथड से आएगा। 6% कैसे आया, देखिए, अगर आप हर 8 महीने पर ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज दर भी 8 महीने की ही लगेगी। ऐसा नहीं है 12 महीने की ब्याज दर लगा दोगे। अगर पूरे 12 महीने की ब्याज दर 9% है तो 1 महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 1 महीने की ब्याज दर 9/12 हो जाएगी। तो मेरे भाई 8 महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 6%, यानी उन 8 महीने में 6% के हिसाब से ब्याज लगने वाला है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था फर्स्ट, ये सेकंड मेथड है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, समय की तरफ लेके चल रहा हूं। यहां समय आप लोगों को दिया हुआ है, चक्र, हाँ यहां भी समय दिया हुआ है। यदि ब्याज की गणना 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन गलत डाल दिए हैं इन्होंने, ये समय वाले क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई। अब मैं समय का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि समय कैसे चीजों में निकाला जाता है। सबसे पहले, सबसे पहले मेरे भाई आप एक चीज का विशेष ध्यान रखो। पहले अपने आप को शांत करिएगा, अपने आप को बहुत लंबी सांस लेके थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा कि आगे के 1 मिनट में आपको क्या बताने वाला हूं। मैं आपको पूरा पूरा समय देता हूं और मैं आपसे सीआई और अमाउंट पूछता हूं, तो क्या आप निकाल पाएंगे? आपका जवाब होगा मैं निकाल पाऊंगा। मैं आपको टाइम जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में देता हूं तो क्या आप निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे जी मैं निकाल पाऊंगा। उससे क्वेश्चन आपने कराए हैं। जहां एक सिंगल ब्याज दर दी होगी वहां मैं प्यारे दोस्त गोल्डन लगा लूंगा, और जहां डिफरेंट दी होगी वहां अभी के लिए गोल्डन नहीं लगाऊंगा। फिर अगर अलग अलग साल की अलग अलग ब्याज दर दी हुई है तो क्या आप लोग जो है वहां सीआई और अमाउंट निकाल पाओगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है, क्या वहां सीआई और अमाउंट निकाल पाओगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन अगर 8 महीने का दिया हुआ है, क्या आप सीआई और अमाउंट निकाल पाओगे? तो आप कहेंगे हाँ हम निकाल पाएंगे। 8 महीने के केस में हमें हमें टाइम को भी चेंज करना होता है, 8 महीने के हिसाब से लाना होता है, रेट को भी चेंज करना होता है, क्योंकि रेट पूरे साल की दी हुई है लेकिन हमें 8 महीने की निकालनी होती है वहां पे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप हम लोगों का चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो टाइप कौन सा है, उस टाइप के बारे में थोड़ा सा समझिए। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ होगा, मूलधन, और आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ होगा। अमाउंट का मतलब है कि आपको मूलधन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कितने समय में यह राशि इतने से इतने हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। मैंने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपए उधार लिए, किसी व्यक्ति से 1,000 रुपए उधार लिए। पहले साल वो 1,100 हो गए क्या? अगले साल वो 1,210 हो गए, और अगले साल वो 1,331 हो गए। ये आपको कहा हुआ है। मैंने आपसे पूछा भाई 1,000 रुपए की राशि, 1,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में 1,331 हो जाएगी?
₹1000 की राशि कितने वर्ष में 1331 हो जाएगी? तो आपने कहा अभी मैंने रेट नहीं दिया हुआ है आप लोगों को, रेट नहीं, रेट दिया हुआ है 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से कितने वर्ष में ₹1000 की राशि जो है वो 1331 हो जाएगी? तो आपने कहा जी, आप पूछ रहे हो कितने साल में ₹1000 की राशि जो है वो 1331 हो गई है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कितने गुना हुई है, ये कितने गुना हुई है? 1000 से राशि 1331 हो गई तो कितने गुना हो गई? तो आप 1331 को 1000 से डिवाइड करिए, कितने गुना हो गई? तो आपने कहा जी ये 1.331 गुना हो चुकी है, यानी इससे ये राशि 1.331 गुना हो चुकी है। आप ये बताइए रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब 10 से राशि 11 होना, यानी एक साल में राशि 1.1 गुना होती है। एक साल में राशि 1.1 गुना होती है। तो आप मुझे बताइए, अगर एक साल में राशि 1.1 गुना हुई है तो 2 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 1.21 गुना हो जाएगी। 3 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 1.31 गुना हो जाएगी। 1.331 गुना हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ये राशि जो है 1000 से 1331, क्या ये 3 साल में हुई होगी? 1000 से 1331 क्या ये 3 साल में हुई होगी? तो आप कहने वाले हैं जी बिल्कुल हुई होगी। कुल मिला के कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त इतना सा है कि गैप जो दिया हुआ है, इस गैप में जितने टाइम्स यहां राशि हुई है, अगले गैप में भी उतने ही टाइम्स राशि होगी और उससे अगले गैप में भी उतने ही टाइम्स राशि होगी। ये बात समझ में आई? इसका एक आसान सा तरीका ये होता है करने का मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन ने कहा कि ₹1000 की कोई राशि है और वो 1331 जो है वो कितने साल में हो जाएगी? 1331 जो है वो कितने साल में हो जाएगी? तो आप कुछ मत करो मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दिया हुआ है। क्या 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है? यानी आप समझ गए कि एक साल में राशि 10 से 11 होती है। होती है क्या? 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। तो मुझे बताइए इसकी पावर कितनी लिखूं कि ये 1000 आ जाए? आप कहेंगे 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 लिखने से ये 1000 आएगा। इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 100% 11 की पावर 3 लिखने से 1331 आएगा। ये जो पावर होती है यही मेरे प्यारे दोस्त समय होता है। यहां 3 पावर करने से ये आ रहा है तो समय क्या हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 साल हो जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर हुई? समय जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी समय जो है वो 3 साल हो जाएगा। समझना बात को, मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है ₹8000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 हो जाती है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, जैसा मैं कह रहा हूं सारी बातें समझ लेना, आगे के किसी क्वेश्चन पे आप लोग नहीं अटकोगे। ध्यान से समझिए, 8000 की राशि 9261 हो जाती है। अच्छा, पैसा कैसे लगाना है? पैसा कैसे, ब्याज कैसे लग रहा है? अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने के हिसाब से। पूरे साल की ब्याज दर है 10%, तो आधे साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 5%। आधा साल की क्यों कीजिए? आधा साल की इसलिए की क्योंकि वो कह रहा है पैसा जो लेना है वो अर्धवार्षिक लेना है। यानी कि 5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? आप कहेंगे 1/20। यानी कि मेरे भाई 20 से राशि 21 होगी एक अर्धवार्षिक में, एक अर्धवार्षिक में, क्योंकि पूरे साल की रेट 10% थी तो आधे साल की रेट 5% है। यानी आधे साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। आधे साल में, आधे साल मतलब एक हाफ ईयर में, एक अर्धवार्षिक में। तो मुझे बताइए इसका क्या करूं कि ये आ जाए? आप कहोगे इसका 3 पावर करो, तो क्या इसका भी 3 पावर करना पड़ेगा? यानी एक अर्धवार्षिक में अगर राशि 20 से 21 हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा
तीन अर्धवार्षिक में राशि 8,000 से 9261 हो जाएगी। और तीन अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1.5 साल। एक साल में दो अर्धवार्षिक होते हैं ना, तो तीन अर्धवार्षिक कितने साल में हो जाएंगे? 1.5 साल में हो जाएंगे भाई। एक साल में दो अर्धवार्षिक 6-6 महीने का होता है ना अर्धवार्षिक। तो तीन अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? 1.5 साल। पूरी दुनिया इसका 3 साल जवाब दे रही है। 3 साल नहीं होगा। 3 साल तब होता जब यहां अर्धवार्षिक नहीं दिया होता। ठीक है, क्योंकि ये रेट पूरे साल की दर 10% थी। आपने आधे साल की एक अर्धवार्षिक की रेट निकाली है। एक अर्धवार्षिक में 20 से राशि 21 होगी, तो कितने अर्धवार्षिक में राशि 8,000 से 9261 हो जाएगी? तीन अर्धवार्षिक में। अगर यहां अर्धवार्षिक की रेट ले रहे हो तो ये जो समय आएगा अर्धवार्षिक का आएगा। अगर यहां वार्षिक का समय ले रहे हो तो ये जो समय आएगा वार्षिक का आएगा। 5% समझ नहीं आया गुड़िया, यहां 10% वार्षिक है, पूरे साल की दर है। लेकिन उसने कहा भाई साहब पैसा अर्धवार्षिक देना है, अर्धवार्षिक, तो रेट को हाफ करना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपका दे रहा हूं यहीं पे, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? आराम से क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग लगाइए, चीजों को समझिए। रटना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझिए और मुझे बताइए। 18 मासिक होगा, हाँ बिल्कुल 18 माह होगा, और 18 माह का मतलब 1.5 साल होता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फ्रैक्शन में नहीं देगा राजकुमार जी, आपके तो डाउट ही खत्म नहीं हो रहे मेरे भाई। अभी मैंने चैप्टर खत्म थोड़ी ना कर दिया, पर मैं जितना समझा रहा हूं पहले उतना तो समझ लो। मैं चैप्टर खत्म कर दूं, आप अपने मुझसे डाउट पूछ लेना। 10 मिनट बैठ के आपके सामने बात करूंगा, तब आप मुझे बताना कि इस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है? यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यहां भी अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जा रहा है, 16% वार्षिक ब्याज दर पर, 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि को 5832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5,000 से राशि कितनी बन जाती है? 5,000 से राशि 5832 बन जाती है। पहले मेरे भाई रेशो निकाल लो, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 0। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। रेशो निकाल लिया। आपसे कहा है पूरे साल की रेट 16% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी? एक अर्धवार्षिक में 8% रेट होगी, और 8% का मतलब होता है 2/25। होता है क्या? क्या एक अर्धवार्षिक में राशि 25 से 2 बढ़ के 27 होगी? मेरे प्यारे दोस्त मुझे इसका क्या करना होगा? वर्ग करना होगा, तभी राशि 625 होगी। तो इसका मतलब मेरे भाई इसका भी वर्ग करना होगा, तभी राशि 729 होगी। यानी कि मेरे भाई आंसर जो है वो दो अर्धवार्षिक आ जाएगा। अगर एक अर्धवार्षिक में राशि 25 से 27 हो रही थी, तो दो हाफेली में राशि कितनी हो जाएगी? 625 से 729 हो जाएगी। और दो अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल होता है। दो अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल होता है। दो अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल होता है। अर्धवार्षिक 6-6 महीने की होती है, तो दो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? 1 साल होता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए फटाफट बताइए। आप लोग करिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका जवाब क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31। 1 फरवरी, 1 फरवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी मंडे होगा, उस दिन से हम लोग जो है अपना प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी के लिए स्टार्ट कर रहे होंगे। और वो जो सारी चीज आपको पढ़ा चुका हूं उसी का रिवीजन धमाकेदार तरीके से मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए
12% वार्षिक ब्याज दर से 1,25,000 रुपए की राशि कितनी है? 1,25,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 1,48,877। 1,48,877 यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 12% पूरे साल का है तो अर्धवार्षिक 6% हो जाएगा, और 6% की फ्रैक्शन 3/50 होती है क्या? यानी कि 50 से राशि कितनी हो जाएगी एक अर्धवार्षिक में? 53। ये तो पता नहीं भाई क्या है, इसका नहीं पता। 5 का मैं क्या करूं कि 125 हो जाए, 5 पंजे 25 पंजे 125, और जीरो की पावर 3 होगा तो 3 जीरो आएगी, यानी ये जो लिखा हुआ है पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये 100% पावर 3 होगा, इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 100% पावर 3 लिखा होगा, यानी एक अर्धवार्षिक में राशि 50 से 3 बढ़ के 53 हो रही है, तो तीन अर्धवार्षिक में राशि 1,25,000 से बढ़ के 1,48,877 हो जाएगी, और 3 अर्धवार्षिक का मतलब फिर से 1.5 साल होता है। 3 अर्धवार्षिक का मतलब फिर से क्या होता है? फिर से मेरे भाई 1.5 साल होता है। तो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे जब आप प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ हो, रेट आप लोगों को दिया हो, और आपसे टाइम पूछा गया हो, आपसे टाइम पूछा गया हो, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे? तो आप कहेंगे मेरे भाई हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा क्वेश्चन त्रिमासिक का और है? त्रिमासिक का कोर और है क्या? नहीं बेटा, ये त्रिमासिक का क्वेश्चन क्योंकि एक ही है, क्योंकि एक ही है और एक में समझाऊंगा तो फिर आपको दूसरे क्वेश्चंस भी होने के लिए चाहिए। तो मेरे भाई अभी इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त होल्ड पे रख लेते हैं, मैं एक साथ इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थोड़ा सा यहाँ डगमगा गई हैं चीजें, कहीं और लगा दी है मैंने त्रिमासिक की चीजें, है ना, कहीं और लगा दी है त्रिमासिक की चीजें, ठीक है, इस वजह से जो है, चलो त्रिमासिक का एक ही क्वेश्चन है, आप बताइए अगर कहते हैं तो मैं त्रिमासिक करा दूं। अगर आप कहते हैं जी 4-5 क्वेश्चन लाना, जैसे अर्धवार्षिक के लाए हो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन त्रिमासिक के लाना, क्वार्टरली के लाना, तब कराना इस चीज को, तो तब मैं करा दूंगा, आप जैसा कहें। हाफेली में टाइम डबल होता है, बताइए क्या बोलते हैं आप लोग? हमेशा निकलेंगे, स्क्वायर क्यूब पावर 4 हमेशा निकलेंगे, बताइए। एक साथ करा देंगे, ठीक है, एक साथ करा देंगे मेरे भाई, एक साथ करा देंगे, एक साथ करा देंगे, एक साथ करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है बच्चे? नेक्स्ट टाइप ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन किस तरीके का है, एएलपी में पूछा गया है 2024 में। आपके साथ पढ़ता हूं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 5290 तथा 3 वर्ष में 6,083 रुपये 50 पैसे हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? यानी मेरे भाई पहले एक बार खुद क्वेश्चन को पढ़िएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में जो है वो 5290 रुपये हो जाती है। आपने क्या कहा? आपने कहा कोई राशि है, यहां प्रिंसिपल है, ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है? ये राशि जो है वो हो जाती है मेरे भाई 5290 रुपये, हो गई 2 साल में 5290, और 3 साल में 6,083.5। 2 साल तो यहां से यहां तक हो चुके हैं, यानी इससे आगे 1 वर्ष और बचा होगा, और उस 1 वर्ष में टोटल 3 साल है ना, 2 साल ये हो गए, 1 वर्ष और बचा होगा, उस 1 वर्ष में राशि 683.5 होगी क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहां राशि, इसको देखिए
₹5290 यहां पे मूलधन था, इस पर ब्याज लगा होगा, ब्याज लग के राशि 6083.5 हो गई होगी इस एक साल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी एक साल में ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 0.5 आएगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा, और 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा मेरे भाई। यहां कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा, आएगा मेरे भाई। पहले तो 0.5 लिखिए, 13, 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा, यहां बचेगा कुछ नहीं, 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा, यहां 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा। क्या इतना रुपए ब्याज लगा होगा एक साल में? ये ब्याज किस पर लगा होगा, तो आप कहेंगे 5290 पर लगा होगा। तो 100 पर कितना, यही ब्याज दर तो होती है मेरे भाई। एक साल में लगने वाला ब्याज, एक साल में लगने वाला ब्याज कितना है, 793.5 है। कहां से आया, इसमें से इसको घटाने के बाद आया। किस पर लगा है ये ब्याज, ये ब्याज इस राशि पर लगा है, 5290 पर लगा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, करा दूंगा बेटा, फिर भी मुझे कराने पड़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसे कराने में। रेट को बाई 4 करना होगा, टाइम की मल्टीप्लाई 4 करनी होगी, वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछले कॉन्सेप्ट कराता आया हूं। लेकिन मैं 100% कहता हूं कि 70% बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी और क्वेश्चन दिखाओ, तो इसलिए मैं बता दिया है कि वो क्वेश्चन बीच में आ गया है। पता नहीं आप समझते क्या हो, आप सोचते क्या हो, मुझे ये समझ नहीं आया आज तक। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो वैसे छुटवा दिया है, होगा नहीं वो क्वेश्चन आपसे। सोच बदलो यार थोड़ी सी आप अपनी, है ना दोस्त। देखिए अब यहां से निकालिए, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 9 और 2 11, 5 16। पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, तो इसे डिवाइड करके देख लो मेरे भाई। 529 एकम 529 होगा। पहले 23 से देखिए, 23 तिया 69, 10 बचेगा, 23 चौका 92, 11, हाँ 23 से कट जाएगा, 23 तिया 69 होते हैं, 10 बचेगा, 103 हो गया, 23 चौका 92, 11, 23 पंजे 115, 23 23 जा 529, 23 एकम 23 होता है, कितना बचेगा 11, 23 पंजे 115, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो जाएगी। ठीक है भाई। एक साल का ब्याज कितना था, 793.5, किस पर, 5290 पर, 100 पर कितना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, कर लो इस क्वेश्चन को, है ना, कर लो इस क्वेश्चन को। कभी ये ना हो, ऐसा हो सकता है ना कभी, हाँ। चलो देखिए ऊपर कमेंट, देखिए 1200 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक, पूरे साल की ब्याज दर 12% है। 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाता है, हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाता है, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाता है। अगर हर 3 महीने पर ब्याज लिया जा रहा है तो 6 माह का ब्याज निकाल रहा है ना हमें, 6 माह में कितनी बार ब्याज लिया गया होगा, 2 बार। अगर हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाता है तो 6 माह में कितनी बार ब्याज लिया होगा, 2 बार। ये क्वेश्चन 2 बार का बन चुका है। अगर पूरे साल की रेट 12% है, पूरे 12 महीने की रेट 12% है, 12 महीने की रेट 12% है, तो 1 महीने की रेट 1% हो जाएगी। तो 3 महीने की रेट कितनी की होगी, 3 महीने में पैसा दे रहे हैं, 3% हो जाएगी। पहले 3 महीने में 3%, 2 बार ब्याज देना है, अगले 3 महीने में 3%। क्या मैं ब्याज जो चुकाऊंगा वो 6.09% चुकाऊंगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। आप निकाल दो ना मूलधन का 6.09%, 6.09% आप डायरेक्ट निकाल दो। 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 0 0, 12 6 72, और एक 73 हो जाएंगे, 73.08 आएगा। लेकिन नहीं, आपको तो अभी करना था, मैं कहां से इसके आगे प्रैक्टिस कराऊं आपको भी। चलिए, नादान हो पर इतने नादान नहीं बनना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है, पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने टाइम के कराए,
अब रेट निकालना मैंने आपको बताया है, कैसे भी करके एक साल का रेट निकाल लो। एक साल में इतना ब्याज लगा, किस पर? मूलधन पे। तो 100 पर कितना? तो आपके सामने जो हो जाएगा वो ब्याज दर आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34। 10 मिनट और चलेगी, पूरे 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। 10 मिनट और चलेगी मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 625 हो जाती है। और 4 वर्ष में 675 हो जाती है, यानी इसके बाद एक और वर्ष लगा होगा। उस एक वर्ष में राशि 675 हो गई। 4 वर्ष तभी तो होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस एक साल में ब्याज कितना लगा? 50 रुपए। वो ब्याज किस पर लगा होगा? 625 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 25 625, 25 दूनी 50। 8% की ब्याज दर आ गई होगी। कितने परसेंट की? तो आप कहेंगे 8% की। ठीक है, और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये एएलपी में पूछा गया है 2024 में, अभी मतलब कुछ पिछले साल, लगभग 1-2 महीने पहले का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने दोस्त? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 578.4 हो जाती है। 2 वर्ष में 578.4 हो जाती है। और 3 वर्षों में, यानी इसके आगे एक साल और है, आगे एक साल और है, उसमें राशि 614.55 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? नहीं, शैलेंद्री ससामल मेरे भाई, इस पर ब्याज लगा होगा। प्रिंसिपल जो हो जाता है, जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां आपने किसी से 1,000 रुपए उधार लिया, ये प्रिंसिपल था, रेट थी 10%। तो पहले साल का जो ब्याज लगेगा वो 1,000 पर लगेगा मूलधन पे। तो आप कहेंगे जी 100 रुपए ब्याज लगा। दूसरे साल जो मूलधन का काम करेगा वो 1,000 रुपए, ये 100 रुपए, ये 1,100 पे ब्याज लगेगा। 1,100 पे ब्याज लगेगा, यानी कि 110 रुपए। दूसरे साल के लिए मूलधन का काम कौन करता है? पहले साल का अमाउंट करता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां ये 3 साल बाद का अमाउंट है, तो ये चौथे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। चौथे साल इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है भाई, प्रिंसिपल पूछेगा वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सीक्वेंस से चलने दो, नहीं तो उलझ जाओगे फिर। सीक्वेंस से चलने दो मेरे भाई। रेट आ जाएगी फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल निकल जाएगा। लेकिन आगे कराऊंगा इस क्वेश्चन। कितना ब्याज लगा मेरे भाई? 55 में से 40 गया, 15 बचा। 14 में से 8 गया, 6 बचा। और 10 में से 7 गया, 36.15 रुपए का जो है वो ब्याज लगा। किस पर लगा? इस पर लगा, 578.4 पर। तो 100 पर कितना? पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। ठीक है भाई, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, एक बचा। तो 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। अब आप मुझे बताइए किससे कट रही हैं चीजें? किससे कट रही हैं चीजें? फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। आपने देखा जी, 6 और 3, 3 से 8 2 10 9 19, 2 21, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, और 3 छिंग 18, 3 चौक 12 हुआ। 9 6 15। अब 7 से 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 सत्ते 7 से भी नहीं, 11, 13 से 13 निम्मा 117। और किससे कट रहा है? तो आप मुझे बताएंगे भाई और किससे कट रहा है? तो आप यहां से देखेंगे, डिवाइड करके देख लो। 964 से डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो 1205 को।
964 एकम 964 हो गया। कितना बचा? 5 में से 4 गया 1, 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 241 होगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे। 964 दूनी आ जाएगा मेरे भाई। तो 5 और 1 6, 6 सही कुछ आएगा, 6 सही कुछ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेरे भाई। नहीं कट रहा है तो मत काटो, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। भाई 5 तो ये है, और 5 की 1.2 में करेंगे तो लगभग लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए आज होमवर्क का काम करेगा। परसों काफी हद तक हम लोग इस चीज को खत्म कर लेंगे, और परसों जो होगी वो सेकंड लास्ट क्लास होगी, और तीसरी क्लास है ना, चौथी पांचवी, 6 क्लास में हम पूरा कर लेंगे। 6 क्लास में हम पूरा कर लेंगे। अगर घटाना गलत है तो एक बार घटाना देख लेना मेरे भाई। 614.55, 5 में से 0 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ कितना बचा? 10 में से 7 गया 3। घटाना ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल परसों एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।